हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी और आपकी स्टडी कैसी चल रही है? आई होप आपकी स्टडी अच्छी चल रही होगी। देखिए, अब हम क्या करने वाले हैं, एक थर्मोडायनामिक्स का चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसमें हम कॉन्सेप्ट्स को भी देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी लगाएंगे जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं। देखिए, इससे पहले एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है इस चैप्टर का, जिसे कहते हैं थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर। इस वाले स्क्वायर को करने पे ना काफ़ी सारे क्वेश्चंस हमारे बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे और टाइम भी कम लगेगा। ठीक है, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। देखिए, ये थर्मोडायनामिक्स स्क्वायर, इसके लिए देखिए ट्रिक है। ट्रिक क्या है हमारी? देखिए, दो ट्रिक है, आपको जौन सी ठीक लगेगी आप उसको याद रख सकते हैं। एक तो है सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। एंड एक है गॉड ए यू, है गॉड ए यू। ठीक है, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, है गॉड ए यू। ठीक है, एक है, ये तो एक ट्रिक हो गई। दूसरी है गुड पीपल, गुड पीपल स्टडीड अंडर वेरी फाइन, या फिर अमेजिंग भी कह सकते हैं, अमेजिंग टीचर। ठीक है, अब देखिए जो आपको याद रखना है, ये सत्य है, एस पी वी एन टी, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड। देखिए ये कैसे होगा, ये सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, ये हो गया। नेक्स्ट है गॉड ए यू, आपको यहाँ से करना है, ये है गॉड ए यू, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, है गॉड ए यू। दोबारा देखिए, सत्य प्रकाश वेरी टायर्ड, है गॉड ए यू। अब देखिए एरो कहाँ पे लेके जाना है आपको, ऐसे, एस से भी दूर की तरफ और पी से भी दूर की साइड पे। ठीक है, देखिए जो दूसरी ट्रिक है गुड पीपल, ये जी पी एस यू वी एफ या फिर ए एन टी। ठीक है, देखिए यहाँ से करना है इसको स्टार्ट। गुड पीपल हैव, अच्छा यहाँ पे हैव है। ठीक है, गुड पीपल हैव, गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर। गुड पीपल हैव स्टडीड अंडर वेरी अमेजिंग टीचर, यहाँ पे ना एफ भी आ जाता है। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे, पहले हम मैक्सवेल इक्वेशन को लिखेंगे। मैक्सवेल इक्वेशन इसी से हो जाएंगी सारी। देखिए सबसे पहले हमें जो ये बीच वाले हैं ना, इनको लिखना है। डी यू यहाँ पे है, डी ए, फिर है ये डी एच, डी जी, एंड फिर है ये डी एच। ठीक है, ये लिखा। अब देखिए डी यू के आसपास में कौन कौन है, डी एस एंड डी वी, डी एस एंड डी वी, ये लिखा, डी एस एंड डी वी। अब देखिए एस से एरो किस पे जा रहा है, टी पे, हमें यहाँ क्या लिखना है, टी। और पी से कहाँ जा रहा है, एंड वी का एरो कहाँ है, पी पे। अब देखिए प्लस साइन कैसे आएगा, एस से दूर जा रहा है, एस से क्या है, दूर जा रहा है, तो ये पॉजिटिव साइन में आएगा। और यहाँ पे देखिए इस वी की और एरो है, जिसकी तरफ भी एरो लगता है मतलब एरो इसको लग गया है, तो ये क्या होगा, नेगेटिव। ठीक है, अब देखिए ए, डी वी और डी टी लिखना है, डी वी एंड, जब एक दो बार प्रैक्टिस करोगे तो ये बहुत आसान हो जाएगा। डी वी एंड डी टी लिखा हमने। देखिए ये वी की तरफ एरो लगा है और ये पी है, एरो लगा है इसकी वजह से माइनस आया, टी पे भी एरो लगा है और ये एस, तो ये भी क्या आएगा, माइनस। नेक्स्ट है डी जी, तो डी पी एंड डी टी, डी पी एंड डी टी, पी से इधर वी है, अब एरो तो पी की तरफ नहीं है तो इसलिए पॉजिटिव, एंड एरो टी की तरफ है इसलिए ये नेगेटिव एस। नेक्स्ट है डी एच, तो डी एस एंड डी पी, एस से एरो कहाँ गया है, टी की तरफ,
और टी पॉजिटिव है और ये पी की तरफ भी नहीं है तो ये भी पॉजिटिव वी डी पी। ये हो गई हमारी मैक्सवेल इक्वेशन। ठीक है, एक बार दोबारा देख लीजिए। डी यू हमने सबको बीच वालों को लिख लिया। अब देखिए डी एस एंड डी वी लिखा, जिसकी तरफ भी एरो, ये एस से एरो का है टी, तो टी की तरफ एस की तरफ तो नहीं है ना, इसलिए पॉजिटिव है। और यहाँ से वी था, वी की तरफ एरो है, ये पी लेकिन माइनस ऐसे आया। ठीक है, ये हमारी ट्रिक थी। अब देखिए हम देखेंगे मैक्सवेल इक्वेशंस को। मैक्सवेल इक्वेशंस को इसी से हो जाएंगे मैक्सवेल इक्वेशन भी। देखिए क्या करना है, ये जो टी है इस टी को इस वी के साथ लेना है और इस पी को इस एस के साथ लेना है। कैसे? लेकिन डेल की फॉर्म में। देखिए डेल टी बाई डेल वी, डेल टी बाई डेल टी बाई डेल वी इक्वल्स टू डेल पी बाई डेल एस। अब कांस्टेंट क्या रहेगा? देखिए डेल टी बाई डेल वी, तो यहाँ पे ये वाला कांस्टेंट है एस, और डेल पी बाई डेल एस है तो कांस्टेंट क्या हो जाएगा? वी। सेम इसमें भी डेल पी बाई डेल टी, डेल पी बाई डेल, अच्छा ये देखिए माइनस में था ना तो ये माइनस, डेल पी बाई डेल टी कांस्टेंट क्या होगा? वी। डेल एस बाई डेल वी कांस्टेंट क्या होगा? टी। अब देखिए यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, देखिए दोनों तरफ माइनस, यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, माइनस माइनस कैंसिल आउट। ठीक है, अब नेक्स्ट है इसके लिए डेल वी बाई डेल टी, डेल वी बाई डेल टी कांस्टेंट क्या होगा? पी, एंड डेल एस बाई डेल पी एंड कांस्टेंट क्या हो जाएगा? टी। अब एस की तरफ माइनस है तो ये रहा माइनस। नेक्स्ट है डेल टी बाई डेल पी कांस्टेंट एस एंड डेल वी बाई डेल एस और कांस्टेंट क्या हो जाएगा? पी। ये हो गए हमारी मैक्सवेल इक्वेशंस, ये चारों। ठीक है, देखिए अगर वैसे याद करेंगे तो ये कभी याद नहीं होगी, ये हमें ट्रिक से याद करनी है। अब देखिए एक और है जो क्वेश्चंस में पूछते हैं कैसे निकालना है, यहीं से ध्यान रखिएगा। देखिए जैसे हमने एक इक्वेशन ये थी ना, फर्स्ट इक्वेशन ये लिखी टी डी एस माइनस पी डी वी। देखिए इस बार क्या करना है, डेल में लिखना है, ये सब क्या है? डेल में। अच्छा देखिए अगर एस कांस्टेंट हो, एस क्या है हमारा? कांस्टेंट, तो डी एस की वैल्यू कितनी होगी? ये डी एस हो जाएगा जीरो, ये टर्म कितनी हो जाएगी? जीरो। तो ये कंप्लीट जीरो, यहाँ से ये जीरो हो गया। अब यहाँ पे कितना, ये जो डेल वी है, डेल यू अपॉन डेल वी होगा, ये डिवाइड में आएगा और इजिकल्स टू इधर कितना बचेगा? वी। सेम अगर हमारा वी कांस्टेंट हो, इस बार अगर हमारा वी कांस्टेंट हो तो ये पूरा जीरो, ये कंप्लीट जीरो हो गया। यहाँ कितना आएगा? डेल एस आएगा इसके डिवाइड में, डेल यू अपॉन डेल एस और इधर कितना बचेगा? टी। ये इक्वेशन भी पूछते हैं। देखिए इसमें एक इक्वेशन से दो बनेंगे। ठीक है, ऐसे ही देखिए हमने सेकंड वाला लिखा, ये सेकंड डी ए। अब इसी को यहीं पे कर लेते हैं। अच्छा एक इक्वेशन ये है, देखिए ये अलग है, ये सारे यहाँ पे अलग है। डी ए इजिकल्स टू माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। यहाँ क्या होगा? देखिए डेल ए अपॉन अगर डेल वी होगा, डेल ए अपॉन डेल वी है, कितना होगा? माइनस के पी बचेगा, इनके टी क्या था कुछ टाइम पे? कांस्टेंट। सेम अगर हमारा डेल ए अपॉन डेल टी होगा, डेल ए अपॉन डेल टी है, इजिकल्स टू में कितना आएगा? माइनस एस, बट वी क्या होगा? सकते हैं कॉन्स्टेंट। ये नेक्स्ट इक्वेशन है डी इज इक्वल्स टू वी डी पी माइनस एस डी टी। देखिए ये डेल जी अपॉन डेल पी करेंगे हम, तो कॉन्स्टेंट क्या हो जाएगा? टी, और इजिकल्स टू में देखिए ये डिवाइड में आया था तो ये क्या बचेगा यहाँ पे? वी। सेम अगर डेल जी अपॉन डेल टी करें हम, इक्वल्स टू में कितना आएगा? माइनस एस, और पी क्या होगा? कॉन्स्टेंट। एक इक्वेशन और है, चारों इक्वेशन से दो दो रिलेशन है इसमें। देखिए डेल एच अपॉन हम क्या कर रहे हैं? डेल एस कर रहे हैं, तो कांस्टेंट क्या होगा हमारा? पी, इक्वल्स टू क्या बचेगा? ये टी। नेक्स्ट अगर हमारा डेल एच अपॉन डेल पी करें हम, तब कांस्टेंट क्या होगा? एस, और पी के साइड में क्या था? ये वी, ये बचेगा। देखिए कैसे बचा ये तो जीरो हो गया,
ये पूरी टर्म जीरो, क्योंकि ये कांस्टेंट है। जब एस कांस्टेंट तो डी एस हमारा जीरो हो जाएगा। ये पूरा एस कांस्टेंट है, डेल यू बाई डेल वी, एंड यहाँ पे कितना बचेगा माइनस पी। ठीक है, ऐसे ध्यान रखना है। बस ये हो गए हमारे फॉर्मूले। इससे ना हमारे बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।